वो उनका आना बेकार हुआ, क्योंकि जिसने बुलाया वो नहीं मिला और पुलिस केस हो गया, सब काम हो गया। रात को मेरे हस्बैंड 11 बजे फिर उनको लेके आए, 12 बजे से बुला रहे हैं। तो उनकी बात मानने के लिए वो तो बुला रहे हैं, वो अपनी सलाह देंगे तो आपको माननी चाहिए ना। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सुबह के बज रहे हैं 8 गाइस और हम हो गए हैं खड़े और अभी पूजा पाठ करी नहीं है, नहीं घर का सारा काम हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। अभी रिश्तेदार घर में आए हुए हैं और ये रही हमारे हस्बैंड की मौसी जो कि आई हैं अनूप शहर से और अब ये जा रही हैं। तो इनके लिए मैंने बनाए नाश्ता, मैक्रोनिक वगैरह, और सुबह दे दी मैंने इन्हें चाय वगैरह नाश्ता। तो अब ये जा रही हैं, मैं इनको विदा करके नहाऊंगी, धोऊंगी, घर का काम करूँगी सारा। भी सारा काम मेरा ऐसे ही पड़ा है, ठीक है ना। छोड़ने जा रही हूँ, बस में बिठाने जा रही हूँ, तो ये चले जाएंगे। फिर उसके बाद मैं सब सारा घर का काम करूँगी, फिर अपनी पूजा पाठ करूँगी। तो गाइस इनको विदा करने के लिए, तो गाइस शाम के बज गए हैं 6:30। तो गाइस जो लोग हमारे घर आए थे वो चले गए हैं। मेरा भाई आया था और मेरी सास की बहन थी वो भी आई थी। उनका कुछ काम था उत्तम नगर में, तो मतलब काम नहीं था, कुछ लोग थे आपस में लड़ रहे थे, तो उनको बुलाया था फैसला करने के लिए। तो क्या होता है ना आजकल गाइस कि अपने घर का फैसला, मतलब अपने घर का फैसला होता नहीं है, इंसानों पे दूसरे घर के फैसले करने के लिए चल देता है। तो उनके थोड़े से रिलेशन वाले थे, तो उन्होंने उनको बुलाया था, तो आई थी फिर। लेकिन उनका आना बेकार हुआ, क्योंकि जिसने बुलाया वो नहीं मिला और पुलिस केस हो गया, सब काम हो गया। रात को मेरे हस्बैंड 11 बजे फिर उनको लेके आए, 12 बजे से यहाँ पे आई, फिर उनके लिए खाना वाना बनाया, सब काम करा। और ना ही मेरा ब्लॉग डला, ना ही मेरी एडिटिंग हुई, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। फिर शाम को आज मेरा ब्लॉग भी नहीं आया गाइस। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने उनकी एक बात तक नहीं मानी कि मतलब क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया। कम से कम एक बात तो मान लेते, कम से कम जो इतनी दूर से लोग को बुला रहे हैं तो उनकी बात मानने के लिए तो बुला रहे हैं, वो अपनी सलाह देंगे तो आपको माननी चाहिए ना। तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा, तो वो अपने चली गई। बोली थी कि मेरे को भाई जाना है, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, मेरे को जाना है। मेरा भाई का आर्मी का अग्निवीर का पेपर था यहीं पे रोहिणी सेक्टर 21 में, तो भाई पेपर देने के लिए आया था। तो भाई पेपर दे के चले गया। वो बता रहा था मेरा बेस्ट पेपर गया दीदी, आ जाएंगे मेरे 65 या 70% आ जाएंगे नंबर। तो उसका पेपर अच्छा गया, तो वो भी चले गया। वो फरीदाबाद से आया था, मेरी मौसी फरीदाबाद में, तो वहाँ से आया था, तो वो भी चले गया। मैंने उनको इस वजह से रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैंने अपने ब्लॉग में बताया था आपको कि मैं बिना परमिशन के किसी को अपने ब्लॉग में नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरा कंटेंट है, मैं खुद बनाऊँगी, मैं दूसरे के ऊपर अपना कंटेंट नहीं थोपूँगी। तो मैंने उनको ब्लॉग में इस वजह से नहीं लिया। तो गाइस वो अभी चाय पानी पी के, नाश्ता पानी खा पी के अभी घर से निकले। और मैंने उनके लिए बनाए थे आज दाल चावल, सुबह बनाई थी मैक्रोनिक। मतलब आज सुबह से ही खाना पीना बनाने में ही, और रात नींद पूरी नहीं हुई। 1-1:30 बजे सोई, 2 बजे सोई थी और सुबह जल्दी उठ गई। और देखो मेरी आँख खुल भी ना रही, मतलब बात कर रही हूँ ना आपसे तो खुल भी नहीं। और ना ही मैंने उनके सामने कुछ ब्लॉग बनाया, वो भी पीछे स्टार्ट कर लिया था, उनके सामने किया। फिर अचानक फिर मैं बोली चलो अपना ब्लॉग तो पूरा बनाना पड़ेगा मेरे को। तो गाइस मेरे को इतनी गर्मी हो गई है यहाँ पे, मतलब कल से इतनी गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। पता है मेरा क्या होता है, जैसे मेरा हल्का सा भी पसीना आ जाता है ना यहाँ गर्दन पे, तो मेरे थोड़े थोड़े से दाने से निकल आते हैं। ये नहीं कि अभी गर्मियों में निकल रहे हैं, मेरे सर्दियों में भी ये दाने निकल आते हैं, पता नहीं क्या होता है। ना ही मैं सोना पहन सकती हूँ, ना ही मैं चांदी पहन सकती हूँ गर्मियों में, और ना ही मैं मतलब कुछ भी नहीं पहन सकती, आर्टिफिशियल भी नहीं पहन सकती कि मैं चलो पहन लूँ और सो कर लूँ थोड़े से। गर्मियों में तो बिल्कुल भी पहना नहीं जाता, पर सर्दियों में मैं पहन लेती हूँ थोड़े बहुत। तो गाइस बातें बहुत हो गई, मैंने आपको पूरी सच्चाई बता दी। जो सच्चाई थी मैंने आपके सामने। आप सोचते कि झूठ बोल रही, पर झूठ नहीं बोल रही। मेरा भाई आया था और मेरी मुझे सास आई थी, मौसी सास, तो दोनों चले गए हैं गाइस। वो अभी उत्तम नगर दोबारा से गई हैं, और भाई तो मेरा अपना सीधा घर चलेगा, क्योंकि वो बोल रहा था दीदी मैं फिजिकल की तैयारी करूँगा, या फिर वो पढ़ने जाता है, बीटेक वगैरह कर रहे हैं, तो वो अपना पढ़ने चलेगा। चिराकी का टाइम हो गया, चाय वगैरह पी अभी हल्की सी बना के, सिर में दर्द हो रहा था।
आँख देखो कैसी हो रही है भट्टा सी, खुल नहीं रही मेरी आँख, ज़बरदस्ती खोलनी पड़ रही है देखो। और मेरे को अब खाना वाना बनाने नहीं है। कल शाम बाहर से खाना लेके आए थे उसकी वजह से, और अब उसकी वजह से क्या, उनका मन्नू के पापा का कई दिन से मन कर रहा था कि मैं बाहर का लेके आऊँ। मैं बोली चलो ले आओ। तो कल बोले अब तू मत बनाना, मैं ले आऊँगा। बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो चलो गाइस पूजा करते हैं शाम की और ऊपर चिरागे जलाने चलते हैं। ठीक है, बातें बहुत ज़्यादा आ गई इसी ब्लॉग में हो गई। चलो चिरागे जला लेते हैं। ठीक है, तो गाइस इस समय का मेरा खाना बन चुका है। सिर्फ मेरे को रोटी बनानी पड़ी, और रोटी मैंने बात करते करते बनाई, इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाई। और मन्नू के पापा आ गए, मन्नू के पापा खा के अब दूध लेने गए, वो भूल गए थे लाना इस वजह से। और मेरी किचन और सिंक वगैरह सब साफ़ है। और जो पानी की बोतल थी मैंने तुरंत भर ली है, क्योंकि साफ़ पानी आ रहा है फ़िलहाल, तो मैंने फ़िल्टर चला के सारा पानी भर लिया, अपना कंप्लीट कर लिया। और सारी बोतल मेरी स्टॉक में रखी है, ये रही देखो। और गाइस मैंने अपने कान्हा जी को सुला दिया है, दूध का भोग लगा के खाना भी खिला दिया दही से। और यहाँ पे पोछा लगा के मैं बिछाने वाली हूँ बिस्तर। और आज गाइस बहुत तगड़ी नींद आ रही है, क्योंकि रात में बहुत लेट हो गए थे सोने के लिए, तो दिन में भी नहीं सो पाए। तो अब मैं सोऊंगी जल्दी से, एडिटिंग करके जल्दी से सोऊंगी। और राधे नाम जब मेरे 5000 हो गए, 5000 और मेरे को करने, देखो 5000 हो गए ना, और बस 5000 और रह गए, वो भी कर लूँगी। तो गाइस आज के ब्लॉग में हमारा यही था, और आज का ब्लॉग हमारा सिंपल सा ही था। आज हमने कोई रेसिपी नहीं दिखाई, कुछ भी काम नहीं दिखाया हमने। आज सिर्फ हमने थोड़ी सी बातें की हैं इस ब्लॉग में। तो गाइस हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको एक और नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।